डॉक्टर मरियम फातिमा सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बड़ा फैसला जारी किया गया है, ऑल्दो इट वाज क्लियरली मोस्ट एक्सपेक्टेड, बट इस पर सबसे पहले बताइएगा कि क्या आप कमेंट करेंगी? जी, ये एक इंटरनल जो है मिलिट्री के अंदर अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस है जिसके तहत ये फैसला आया है और 4 चार्जेस थे इनके ऊपर, और इसके अलावा 3 चार्जेस जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत थे, आर्टिकल 31, 40, 41 और 70 के तहत, और एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत था सेक्शन 5 और 6 के तहत। तो इनके तहत जो है ये मुकदमा चलाया गया, 15 मंथ्स पर मुहित था, और इसके ऊपर जो है यूनानिमस वर्डिक्ट आया है इनके खिलाफ, और ही इज बीन हेल्ड गिल्टी ऑन ऑल 4 अकाउंट। इसके अलावा इनके पास ऑप्शन है टू गो फॉर एन अपील, चाहे वो मिलिट्री अपने जो कोर्ट्स हैं उनके अपीलिंग बेंचेस के सामने भी जा सकते हैं, आर्मी चीफ के पास भी जा सकते हैं अपील के लिए। और इस सारे मुकदमे में एक बात ये नज़र आती है कि उन्होंने ना इंक्विजिटोरियल जो है लेवल का ये सारी जो है प्रोसिक्यूशन हुआ है। इंक्विजिटोरियल में ये होता है कि उसमें सारा मुकदमा जो है वो एविडेंस बेस्ड होता है, एविडेंसेस के नौयत के ऊपर जो है इसका जो है डिसीजन आता है। तो ये मुकदमे का डिसीजन एविडेंसेस बेस्ड है, इसको हम इंक्विजिटोरियल प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। तो इसके अंदर जो है अब ज़्यादा अगर अपील में जाएंगे भी सही, तो मुझे ज़्यादा कोई ख़ास इसके ऊपर चेंज नहीं नज़र आता, क्योंकि अपील में जो है पॉइंट्स ऑफ लॉ और एविडेंस के ऊपर बात नहीं होती, सिर्फ प्रोसीजरल एरर्स के ऊपर बात हो सकती है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू होल्ड ट्रू, और मेरा ख्याल है कि ये एक अकाउंटेबिलिटी का और इंटरनल जो एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है उसका एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है आपके सामने। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताएगा, जैसे अब सज़ा के खिलाफ अपील का हक तो हासिल है, ये तो आप बता रही हैं, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने में जो मुलविस मामलात हैं वो अलग से देखे जा रहे हैं, ये भी मौक़िफ़ सामने आया है, तो इसको किस तरह से हम कोरिलेट कर सकते हैं? इसमें जो एक चार्जेस है ना, वन ऑफ द अकाउंट इज जो पहला था वो था आर्मी की न्यूट्रलिटी को ख़राब करने का और पॉलिटिकल मामलों में इंटरफेरेंस का। वो आर्टिकल 31 ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो है वो पहला चार्ज उनके ऊपर ये वाला फाइल किया गया था, जिसमें उनके खिलाफ बहुत सारी शहादतें और एविडेंसेस जो हैं वो उनके खिलाफ जा रही थी, जिसकी वजह से उनको इस चार्ज के ऊपर भी ही हैज़ बीन हेल्ड गिल्टी। इसके अलावा रॉन्गफुल लॉस और इसके अलावा जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ब्रीच, इसकी भी आर्टिकल 5 और 6 सेक्शन 5 और 6 के तहत उनके ऊपर चार्जेस थे, वो भी शवाहिद के तहत जो है वो सही साबित हुए। असल में इसको क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की सूरत में इस मुकदमे को फॉलो किया गया है। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की वजह से ऐसा हो नहीं सकता कि वो सारे मुकदमे की तमाम जो प्रोसेस है या तमाम जो उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पब्लिसाइज नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ हिज जॉब जिसमें वो थे और जिस नेचर पे उन्होंने जिस तरह उन चीज़ों को इस्तेमाल किया अपने जो है अपने दायरे कार से बढ़कर, वो बेसिकली क्लासिफाइड हो जाते हैं वो सारे मामलात, और इसलिए नेशनल इंटरेस्ट में जो है उनको पब्लिसाइज नहीं किया जा सकता। ओके, ठीक है। मरियम साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।